ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर। का भोजन कितना समय करते हो, शरीर का भोजन कितने दिन करते हो? सुबह उठ करके क्या करते हो? देखो, विचार करो, आप अपना मंथन करो, खुद मंथन करो। सुबह उठ करके क्या चाहिए? बेड टी चाहिए, और क्या चाहिए? नाश्ता चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? दिन का हिसाब किताब लगाओ, कितना समय हम शरीर के मनोरंजन के लिए, भोजन के लिए, स्नान के लिए, बातचीत के लिए, पेपर के लिए, बिजनेस के लिए, जो कुछ भी आप करते, ये क्या है? ये किसका कार्य है? ये शरीर का है। आत्मा के से कोई संबंध नहीं है। भगवान की वाणी कहती है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। अभी तक आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करके आई, परंतु आत्मा ने अभी तक एक पानी की बूंद नहीं पी, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, पानी की एक बूंद नहीं पी। पर आत्मा जिंदा है, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा के माता नहीं कि आत्मा का पिता नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र तत्व है, और आत्मा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया का यश एक तरफ, चक्रवर्ती का राज्य एक तरफ, और आत्मा की शक्ति किसका पलड़ा भारी है? आत्मा। फिर तुम वो शक्ति प्राप्त करनी है कि शरीर की शक्ति प्राप्त करनी है? शरीर को जितना खिलाओ खिलाओ, शरीर बूढ़ा ही होगा। शरीर जवाब देगा, निश्चित निश्चित जवाब देगा, दे रहा है। देखो, बचपन में कैसा तस्वीर थी, युवा कैसे हुए, बुढ़ापे कैसे हुए। अब जाओगे तो कितना भोजन खिलाओ, जाना होगा तो कोई शरीर की, ये केवल बंधी, ये आयुष कर्म के साथ ये शरीर और आत्मा 2 तत्व बंधे हुए हैं। जिस दिन आयुष कर्म का डोर टूटी, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई तीर्थंकर, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु आपको बचा नहीं सकता। बचा सकता है? बोलो। ये आत्मा क्या करेगा? पिंजरा टूट जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, राम नाम सत्य। फिर सब कहेंगे राम नाम सत्य। वो क्या राम नाम सत्य? उसके लिए राम नाम सत्य नहीं है। जो चला गया वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हम क्या कहते हैं? वो चला गया, उसके लिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मेरे लिए राम नाम अठ है, मेरे लिए राम नाम अठ। ऐसा ही करते हो ना? तुम सोचो, जब भी वो गया तो मैं भी गया, मेरा भी ऐसा ही हाल होने वाला है। चिता की लकड़ियों के ढेर पर मुझे भी जला दिया जाएगा, मुझे भी कोई बेटा या कोई संबंधी लांबू लगा देगा, फिर आके घर में खाना खाएंगे। वो चले गए, काम चला लेंगे, धीरे धीरे काम चला लेंगे, और सबका काम चलता है धीरे धीरे। ये क्या है? ये शरीर की स्थिति। समझो, शरीर की स्थिति को अच्छी तरह समझ लो। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर भोजन करता है, शरीर सोता है, शरीर खाता है, शरीर कमाता है, शरीर करता है, शरीर में विचार हैं। मन का, आत्मा का मन से कोई संबंध नहीं, आत्मा का बुद्धि से कोई संबंध नहीं। आत्मा स्वतंत्र तत्व है। आत्मा है, पर आत्मा का कोई संबंध नहीं। बिजली का इससे संबंध है। बिजली के द्वारा ही बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, या पर बिजली एक स्वतंत्र एनर्जी है। ऐसी आत्मा एक एनर्जी है, एक तत्व है। उसको, उसका जैसे उपयोग करो वैसा कर सकते। इस बिजली से हीटर भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, गाड़ी भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, सब कुछ चलता है। तो जो शरीर तत्व है और आत्म तत्व है, इसको अलग अलग समझो, और समझने के बाद वैसा बर्ताव करो। तो जो कुछ भी होता है, मन वचन काया, 3 करण 3 योग से जो पाप कर्म करते हैं, 2 करण 1 योग, 1 करण 2 योग, 2 करण 1 योग, 1 करण 1 योग, जो भांगे बने हैं पाप के, वो सब शरीर करता है। तो तुम शरीर के कार्य को जो भी कर लिया, उसको समझने के लिए, जानने के लिए आपने समय की
भगवान महावीर ने कहा श्रावक को कम से कम सुबह शाम 2 समय तो कर लेनी चाहिए। जैसे आप 2 समय भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, जब शरीर थक जाता है विश्राम करते हैं, ऐसे आत्मा में आने के लिए तो समय क्या कहती है, हे प्रभु सारे पापकारी कार्यों को मैं अलग करता हूँ और क्या करते हूँ, अपनी आत्मा में स्थित होता हूँ, स्वयं में स्थित। शरीर के भीतर जो आत्मा है, सिर के सिरे से कान के अंगूठे तक, वो आत्म तक तो दिखाई नहीं देता, पर वो है अनंत शक्तिशाली है, अनंत ज्ञानवान है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत आनंद स्वरूप है, वो तत्व भीतर है। उसको मन वचन काया को अलग करके तुम भीतर जाओ। भीतर जाने के लिए पहले इतना जल्दी मन लगता नहीं, उसके लिए आपको एक किसी एक आसन में स्थिर हो जाओ, और आसन में स्थिर होने के बाद श्वास का सहारा लिया थोड़ी देर के लिए, फिर श्वास के बाद आपको सोहम का सहारा लिया। सोहम एक ध्वनि है, मंत्र नहीं है, शुद्ध ध्वनि है, जिससे आपका मन शांत हो जाता है। जब मन में बहुत विचार आते हैं तो क्या करना, सोहम 4 बार 5 बार सोहम की ध्वनि का सहारा ले लिया, श्वास लिया, सो, छोड़ा हम, सोहम 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 सोहम, शांत होके बैठ गए। फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, कोई माला नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, शांत होकर के अपना बैठना। क्या हो रहा है भीतर, विचार आएंगे, बहुत से विचार आएंगे। जैसे इस हाल की सफाई करने के लिए कोई व्यक्ति बाहर सफाई करता है तो कूड़ा करकट आता है, वो 1 बार करता है, 2 बार करता है, पोछा लगाता है, साफ हो जाता है। ऐसे विचार आएंगे, बहुत से विचार आएंगे। विचार आते आते सोहम की ध्वनि से विचार कट हो जाएंगे। फिर सोहम के अर्थ को समझो, सो मैंने सिद्ध भगवान, हम मैंने मैं आत्मा और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं। सो मीन 26 देवलोक, देवी देवता मेरे समान है, अरिहंत परमात्मा मेरे समान है, सिद्ध भगवान मेरे समान है, आचार्य मेरे समान है, उपाध्याय मेरे समान है, साधु मेरे समान है, पशु पक्षी सब मेरे समान है, 7 नरक के नीलिया मेरे, क्योंकि उन सब में जो आत्म तत्व है वो सबका एक है, वो मैं हूं। सो इससे आपके पूरे प्राणी मात्र के लिए 2.5 दीप में जो जीव तत्व विद्यमान है, 26 देवलोकों में, मध्यलोक में, नर के नारियों में, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविद्य में, सब में जो आत्म तत्व एक है, सो हम, वो मैं हूं, मेरे से अलग नहीं। बड़ा विराट अर्थ है इसका। वो मैं तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं रामनिवास नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं किसी का पिता नहीं, पत्नी नहीं, माँ नहीं, बहन नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, साधु नहीं, साध्वी नहीं। ये ध्यात्म की साधना, सो हम, वो मैं हूं। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। तो क्या हुआ इससे, पूरा नहीं, अभी धीरे धीरे अभ्यास है, शुरुआत है। जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो मन लगता नहीं, माँ उसको टॉफी देती, दिया बच्चे धीरे धीरे उसको सीखने लग जाता है, फिर उसका मन उसमें रम जाता है, फिर वो स्कूल छोड़ता नहीं, चाहे कितना अपने आप जाता है। ऐसे धीरे धीरे आपका जो विचार, आपका जो रुझान था, जो रुचि थी शरीर के प्रति, आसक्ति थी विचारों के प्रति, मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरी गुरु, मेरी परंपरा, ये वो मेरा मेरा क्या होगा, टूटेगा। और क्या होगा, आगे और ध्यान करवाएंगे आपको कोहम का, मैं मेरे का, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि तुम क्या हो। और आज तक जो मेरा मेरा मान लिया था, मेरा घर, मेरा परिवार, वो है, रहो, पर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा घर, मेरा परिवार, रहो परिवार में, रहो घर में। क्या करना है, मेरा नहीं मानना, मेरा। जहां मेरापन है वहां आसक्ति है, अटैचमेंट है, वही मोहनीय कर्म शुरू होता है। तुम्हारी अंगूठी है, तुम्हारा कड़ा है, गिर जाए तो क्या, किसको पीड़ा होती है, अंगूठी को होती है या कड़े को होती है, तुमको होती है। मेरा कड़ा गिर गया, मेरी घड़ी गिर गई, मेरी अंगूठी गिर गई, चाहे वो बाथरूम में क्यों ना पड़ी हो, उसको कोई चिंता नहीं, तुमको नींद नहीं आती। और पड़ोसी की गिर जाए आपको चिंता होती है, नहीं होती। मेरी है,
वो मेरापन है ही तंग करते। इसलिए सारा संसार दुख का मूल कारण मेरापन है, आसक्ति है, परिग्रह है, अटैचमेंट है, मोह है। मोह किसी से भी करोगे, चाहे गुरु से भी करोगे। भगवान महावीर ने गंधर्व गौतम को कहा कि हे गौतम, तुम मेरे से राग छोड़ दे यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यदि मोक्ष जाना चाहता है। तो धीरे धीरे प्रभु ने उससे भी नाता तोड़ा और वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। तुम और हम भी जा सकते हैं यदि इस साधना को धीरे 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 हम अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। तो दो तत्व हैं, शरीर और आत्मा। शरीर का गुणधर्म अलग है। शरीर भोजन करता है, शरीर सोता है, खाता है, पीता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है। जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया करता है, ये अच्छा ये बुरा, वहाँ कर्मों का बंधन है। और आत्मा का स्वभाव दृष्टा भाव, मात्र दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, उससे कर्मों का बंधन नहीं होता। तुम समय में क्या करते हो? ध्यान में बैठ करके सोम का ध्यान कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम केवल जान रहे हो और देख रहे हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो कर्मों का बंधन नहीं होता। जितनी श्वासें, जितने पल तुम्हारे ज्ञाता दृष्टा भाव में बीते, वो आपके कर्मों की निर्जरा है। अब कर्मों की निर्जरा को महत्व देना है या पुण्य को महत्व देना, ये तुम चॉइस करना। तो दो तत्व मैं आपसे कह रहा था। सोहम, सो किसको? वो आत्म, आत्म तत्व को लिया, शरीर को नहीं लिया। शरीर सबके अलग अलग है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी की नाक तीखी, किसी की नाक चपटी, किसी का शरीर भारी, किसी का हल्का, किसी का काला, किसी का गोरा। ये माटी अलग अलग है, परंतु इस माटी में, शरीर में, चाहे स्त्री का है, चाहे पुरुष का है, चाहे बाल का है, चाहे युवा का है, चाहे वृद्ध का है, उसमें जो आत्म तत्व है वो समान है। उसमें कोई रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। और उस आत्मा में क्या है? 8 गुण हैं आत्मा में। वो गुण तब प्रकट होंगे, केवल ज्ञान तब प्रकट होगा जब मोहनीय कर्म क्षीण होगा। मोहनीय कर्म का मूल कि मेरा, मेरा, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे गुरु, मेरी परंपरा, ये मेरा मेरा जब तक करते रहोगे तो कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकते आप लोग। तो मेरेपन को छोड़ करके दृष्टा भाव में रहिए। सबका है, परिवार सबका है, स्थानक सबका है, समाज सबका है, देश सबका है, मैं भी एक हिस्सा हूं। ऐसे ही सबका सम्मान करो, सब में परमात्मा स्वरूप समझो, सब में आत्म परमात्मा समझ करके उस तरह से रहो। तो दो तत्वों को अलग अलग जानना। दो तत्व अलग जानने का मतलब, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा शरीर में रहती है पर वो अलग है। आज इस कर्म पूरा होगा तो आत्मा कहीं ना कहीं और देह में चली जाएगी। जो जैसा कर्म किया आत्मा वैसा ही स्थान ग्रहण कर लेती है। तो निश्चय में आप आत्मवादी बनो, आत्मदृष्टा बनो, आत्मज्ञानी बनो, आत्मा में रुचि रखो। आज तक जन्मों जन्मों से हमने किस में रुचि रखी? शरीर में, विचारों में, परिवार में, संबंधों में, धारणाओं में, खाने में, पीने में, जिसमें रुचि रखी और वही आपको मिलेगा। जिसकी आपकी रुचि है अंतम वही जाना होगा। आपने देखा बड़े बड़े राजा महाराजा, जिसको धन के प्रति, महलों के प्रति रुचि होती है, बड़े बड़े खजाने लूट के लाते हैं, अंतिम समय क्या होता है उनका? मर करके बड़े बड़े सांप, काले काले सांप वही बन जाते हैं। तो जो जैसा अंतिम समय आएगा, जो अंत मति सो गति, वही गति होगी। इसलिए आप अपनी गति को सुधारना चाहते हैं, आप धर्म में आना चाहते हैं, आप शुद्ध समय करना चाहते हैं, तो इस साधना को अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर भी मन भटकता है, फिर दोबारा इसको धीरे 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 उसमें आप समझें। दो तत्व हैं, आत्मा और शरीर के भिन्न को अलग अलग समझो। चल रहे हो, शरीर चल रहा है, आत्मा अलग है। भोजन बना रहे हो, शरीर भोजन बना रहा है, मैं अलग हूँ। भोजन खिला रहे हो, भोजन शरीर खा रहा है, मैं अलग। कोई भी कार्य करते समय अपने को अलग जानो, अलग मानो, अलग समझो। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी आसक्ति टूट जाएगी। बेटे का अलग शरीर है, बाप का अलग है, पति का अलग है, पत्नी का अलग है, शरीर अलग अलग है, परंतु उसमें जो आत्म तत्व है वो सदा काल से एक ही है, था, है, रहेगा।
मन शांत हो जाएगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी थम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी सारणा पवज्जामि अरहन्ते शरणं सिद्धे शरणं साहु शरणं केवली प्रणतं धम्मं चार शरण दो हरण जगत में रण शरणा कोई जो भगतानी उसका उसका सदा शिव मैं देखूं साईं, मैं तो शिव मैं देखूं साईं, शिव मैं देखूं साईं।